ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से। इसी साल के पेपर्स के यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं, और जो भी हम पिछले 2-3 महीने से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख रहे थे, तुक्का टेक्निक सीख रहे थे, वो किस तरीके से इस साल के पेपर्स में काम आ रहे हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चारों क्वेश्चन एक ही जेईई मेन के पेपर के हैं, और इसमें हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यार ये सिर्फ 4 क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहे हैं, ट्रिक्स 15 से 20 क्वेश्चन में मिनिमम लग रहे हैं हर पेपर में। मैंने 180 प्लस क्वेश्चन में ट्रिक्स ऑलरेडी दिखा दिया हमारे 3.0 कोर्स के अंदर में, है ना। हमारा 1.0, 2.0, 3.0 जो हमारा कोर्स है, अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जिनका एग्जाम में अभी थोड़ा 1-2 दिन का टाइम है, अगर आपको कम टाइम में इंप्रूवमेंट चाहिए, 20-30 नंबर भी अगर आपको इंप्रूव करना है, 5-6 परसेंटाइल भी अगर आपको इंप्रूव करने हैं, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज को अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, क्योंकि सारे तो नहीं दिखा सकता बिकॉज कोर्स के अंदर में लिया हुआ है, तो वो मतलब बहुत सारे पेड स्टूडेंट्स हैं, पेड बैच के अंदर में जो एनरोल हुए हैं, तो उनके साथ जो एक काइंड ऑफ नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़े 30-40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिससे आप सारे बच्चों को भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोर्स, उनको भी समझ में आ जाएगी किस तरीके से हमारे पास में चीज़ें वर्क कर रही है इस साल के पेपर में। तो यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस को अगर हम लोग तुक्का मार के अटेम्प्ट करें, तो आप देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबरिंग लिखता हूँ, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मैंने आपको एक चीज़ बार बार कही थी, क्या कही थी, कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से होता है। मैंने कही थी ना, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से होता है। तो यहाँ आप देखो तो टीचर आपको 2 बार 1 में कंफ्यूज कर रहा है ना। टीचर आपको बार बार 1 दिया है पहले वाले में, और दूसरे वाले में देखो बार बार आपको 2 दिया है, 2 बार 2 दिया है ना। तो फर्स्ट वाले केस में 1 को प्रायोरिटी देना जरूरी है, और सेकंड वाले केस में 2 को प्रायोरिटी देना जरूरी है। तो कुल मिला के अगर तुक्का लगाना है तो आप ऑप्शन ए को जो है यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कुल मिला के अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है तुक्का लगा सकते हो, सही होने के चांसेस जो ज्यादा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 बार 1 दिया हुआ है और 2 बार 2 दिया हुआ है सेकंड वाले में, तो फर्स्ट वाले का 1 और सेकंड वाले का 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट है तुक्का लगाने के लिए। देखो आप तुक्का लगाओगे तो कुछ और भी लगा सकते हो, बी सी डी, लेकिन तुक्का ऐसे लगाओ ना जो सही होने के चांसेस ज्यादा हो। तो ए के सही होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है।
सेकंड क्वेश्चन देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सट्रीम का फंडा लगाना है। कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर नंबर्स आपको दिए हुए हो तो एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। हम हर एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। और पिछले 2-3 महीने से मैंने न जाने आपको 200, 300, 400 क्वेश्चन भी दिखा दिए होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसमें हमने एक्सट्रीम ऑप्शन के एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज़ किया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यूट्यूब पर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज में लिए, 300-400 क्वेश्चन कुल मिला के, है ना, कोर्स और यूट्यूब मिला करके मैंने एक्सट्रीम ऑप्शन से आप लोगों को कराए होंगे। और इसके अलावा जो बाकी सारी ट्रिक्स है वो तो अलग, ठीक है। हमने 2013 से लेकर 2018 तक यूट्यूब पे कवर किया, 19-20 के बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे कवर किए, 2021 का पूरा 26 पेपर्स हमने कोर्स में कवर किया, और 2022 के 180 क्वेश्चंस हमने जो है कोर्स में कवर किए। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे दिखा रहा हूँ, जून अटेम्प्ट के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो है एक्सट्रीम ऑप्शन से उड़ाए हैं और उड़ते भी हैं, ठीक है। हर पेपर में आप देखोगे तो आपको 10-15 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे यार, जिसमें ये एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा लगता है। और पिछले 3-4 सालों में इतने सारे शिफ्ट्स आए हैं, इतने सारे वो आए हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हालांकि यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट फिर भी आप चाहो तो इसमें भी एक्सट्रीम का फंडा आप लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा वैल्यू 71 है, उसको आप काट सकते हो, और सबसे छोटा वैल्यू आपका 57 है, उसको काट सकते हो। ए और डी में से आप जो है तुक्का लगाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे, ए और डी में से तुक्का लगाओगे। तो एक्सट्रीम का फंडा यार हर जगह काम करता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो मैग्नीट्यूड्स को, तो आप एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हो। सबसे बड़े वाले मैग्नीट्यूड को एलिमिनेट करो और सबसे छोटे वाले मैग्नीट्यूड को एलिमिनेट करो, और बीच वाले मैग्नीट्यूड वालों में से आप तुक्का लगाओ। सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं, क्योंकि टीचर जो है ना वो इसी तरीके से ऑप्शंस देता है कि उसका करेक्ट आंसर कहीं बीच में छुपा होता है, ठीक है। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि करेक्ट आंसर जो है वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा होता है। तो इस एलिमिनेशन टेक्निक को आप बहुत ज़्यादा जो है यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है कि भाई ऐसा अगर आपको ऑप्शन मिल जाए y, x, -x, z, इस टाइप का अगर आपको 4 ऑप्शन दिख जाए तो आपको x या फिर -x में से तुक्का लगाना है। कई बार बताया आपको। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए या फिर सी में से तुक्का लगाओगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, राइट। एक बात और आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर 2 ऑप्शन प्लस हो और 2 ऑप्शन माइनस हो तो आपको माइनस वाले में से तुक्का लगाना है ना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके माइनस है, तो आपको माइनस वाले में से तुक्का प्रेफर करना है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है तुक्के के केस में हमारा हो जाएगा कि हम यहाँ पर ऑप्शन सी को तुक्का मार के आएंगे, जो कि सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। जो मेथड्स आप लोगों को मैंने सिखाए हैं कोर्सेज के अंदर में, यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में, वो सारे मेथड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के हमारे 2022 के जो ऑफिशियल पेपर्स, ऑफिशियल क्वेश्चंस है उसमें अप्लाई हो रहे हैं। एज इट इज जैसे मैंने समझाया वैसे ही तुक्के लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो एक्सट्रीम का फंडा बहुत ईजिली लग जाएगा। 1/12 सबसे छोटी वैल्यू है, काट दो, है ना। 1/3 सबसे बड़ी वैल्यू है, काट दो, है ना। बीच वाले वैल्यूज 1/4 और 1/6 है, तो आप बी और सी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। तो ये हमारे पास में मेथड्स हैं तुक्के टेक्निक्स के। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने दिखाया किस तरीके से करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। पिछले 2-3 महीने से 90 से ज्यादा एपिसोड्स बन चुकी है जिसमें आपको सिखा चुका हूं। अगर बाई चांस कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देखने आ गया तो हो सकता है उसको समझ में ना आए ठीक से सारी चीजें, तो आप प्लेलिस्ट देखो, आपको समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ ना वो एक रिविजिट कर रहे हैं कि भाई जो हमने सीखा वो किस तरीके से इस साल के पेपर में अप्लाई हो रहा है, राइट। तो अभी मैं उतना डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूँ, जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है उसी को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पिछले एपिसोड्स देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप पिछले 15-20 एपिसोड्स भी देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रिक्स वगैरह जो है किस तरीके से लग रही हैं, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि यार इन 4 क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो फर्स्ट का तो आंसर हमारे पास में ए है, ठीक है। फर्स्ट का तो आंसर हमारे पास में क्या है, ए है। सेकंड का आंसर हमारे पास में क्या है, सेकंड का आंसर हमारे पास में है ए, ठीक है। सेकंड का आंसर हमारे पास में है ए। थर्ड का हमारे पास में आंसर सी है, थर्ड का हमारे पास में आंसर सी है। एंड फोर्थ का हमारे पास में आंसर सी है, ठीक है। फोर्थ का हमारे पास में आंसर सी है, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर की दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। कभी कभी आंसर की गलत भी होते हैं, तो मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया, बस आंसर की देख के मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये चीज़ ध्यान में रखो कि ट्रिक्स आपके हमेशा अप्लाई नहीं होंगे, है ना। हर क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, है ना। आपको ट्रिक से 50, 60, 70 नंबर भी आप बढ़ा लिए तो अच्छी बात है। आपको ये माइंडसेट लेकर के चलना है। मार्क्स बढ़ाने के लिए ट्रिक्स काम आते हैं, 0 से हीरो नहीं बन सकते आप ट्रिक से, ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ठीक है। एवरेज से हीरो बन सकते हैं या फिर 0 से एवरेज बन सकते हैं, बट 0 से हीरो नहीं बन सकते आप ट्रिक से, राइट। सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन 4 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। 2 तो मैंने करा ही दिया, बाकी 2 में मेरे को लगता है आपके 1 सही हो गए होंगे। तो ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के यहाँ पर +11 मार्क्स बूस्टअप हो गए होंगे इन 4 क्वेश्चन के सेट में, है ना। और यहाँ पे सिर्फ ये 4 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग रहा है।
मैंने 4 क्वेश्चन लिए, आप हमारा 3.0 कोर्स अगर लेते हो उसमें आपको 180 प्लस क्वेश्चंस दिखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। सिर्फ इस साल के पेपर की मैं बात बता रहा हूँ, वो भी जून अटेम्प्ट के पेपर की बात बता रहा हूँ, जुलाई अटेम्प्ट नहीं। जुलाई अटेम्प्ट की तो अभी आपको तैयारी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का जुलाई अटेम्प्ट का पेपर बाकी है ना, 2-3 दिन बाकी है, ठीक है, लेट से है, तो आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्सेज में अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर कम टाइम में आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फायदा होने वाला है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।